हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे महादेव इतने ज़्यादा भोले हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही बहुत ज़्यादा पूजा में तामझाम करने की आवश्यकता होती है। वो तो केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कहते हैं ना, शंकर जी को एक लोटा जल, हर समस्या का हल। लेकिन हम में से कुछ लोग ये जानते ही नहीं है कि भोलेनाथ को जल चढ़ाया क्यों जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या-क्या होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान शिव को जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या-क्या नियम होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की पौराणिक कथा यह है कि जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दो तरह की चीजें निकली थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला था जिसका नाम था हलाहल। यह विष इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि संसार की तरफ बढ़ने लगा था और पूरे संसार को नष्ट करने की शक्ति उस विष में थी। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर पड़ने लगे थे। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था और इसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, उससे भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा था। बहुत अधिक विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा था। माना जाता है कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ के शरीर को ठंडा रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफ़ी आराम भी मिला और उनके शरीर की तपन कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या-क्या नियम हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा सफल हो और हमें अपना मनवांछित इच्छा हमारी पूरी हो सके। शिवजी को जल हमेशा चांदी, पीतल या तांबा, इन तीनों धातुओं के बने बर्तन से ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप जल में दूध मिलाकर शिवजी पर चढ़ा रहे हैं तो वो तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाया जा सकता। उसके लिए आप चांदी या पीतल का बर्तन यूज करें। शिवजी पर जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर चढ़ाना चाहिए। जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा को शिवजी का बायां अंग माना जाता है, जो माँ पार्वती को समर्पित है। ऐसा करने से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की ही कृपा आपको मिलेगी। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जल को एकदम से नहीं चढ़ाएं, धीरे धीरे धारा बनाते हुए जल को चढ़ाएं और बैठकर ही जल अर्पित करें, क्योंकि जो जल शिवजी पर चढ़ाया जा रहा है उसकी एक भी बूंद आपके पैरों पर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमेशा बैठकर और धीरे धीरे धारा बनाते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। इस दौरान भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।